जेईमेन को सिमेट्री ट्रैप पसंद है और इसी ट्रैप को हम लोग ब्रेक करेंगे आज के वीडियो में विद द हेल्प ऑफ जेईमेन 2021 प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको कैसे अप्रोच करें। तो आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें एक क्यूब है। इस क्यूब के हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि जो 7 कॉर्नर्स है उस पे जो चार्ज है प्लस क्यू है। इसमें हर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और जो साइन है वो पॉजिटिव है। और जो 8वां चार्ज है उसको हमने ओरिजिन पे रखा है और उसका जो वैल्यू है वो माइनस क्यू है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, लेकिन यहाँ पे चार्ज का जो साइन है वो नेगेटिव है और ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है, यहाँ पे जो क्यूब है उसका साइड लेंथ ए दिया हुआ है। सो हमें बताना है कि इस क्यूब के सेंटर पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। और हमारे पास 4 ऑप्शंस है और ये चारों ऑप्शन जो है वो यूनिट वेक्टर के टर्म में है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिया गया है वो एक्स कैप है, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर वाई कैप है और जेड के अलॉन्ग जेड कैप है। ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन का सेटअप आपको क्लियर है। तो अब इसको अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन सही कर लोगे तो आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हो। तो आप देखो ठीक से, यहाँ जो 7 चार्जेस हैं वो सारे आइडेंटिकल हैं, सिर्फ जो 8वां चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। बट व्हाट इफ जो चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, अगर हम उसको उसकी जगह माइनस क्यू की जगह एक प्लस क्यू चार्ज ही रखें तो क्या होगा। तो आप जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज की जगह एक प्लस क्यू चार्ज रखोगे और सेंटर पे आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप इमीडिएटली बोलोगे कि जीरो होगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे आप इस नेगेटिव चार्ज को जो ओरिजिन पे रखा हुआ है आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो कि यहाँ पर माइनस क्यू है, तब लिख सकते हो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है एंड एट द सेम टाइम एक माइनस टू क्यू चार्ज है। दोनों का जो सम होगा वो माइनस क्यू ही बनेगा। बट इस सिस्टम को आप इक्विवेलेंटली ऐसे भी लिख सकते हो। अब प्लस क्यू की वजह से आप देखो तो ये बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, ये बीचों बीच का पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो जितने भी डायगोनल पेयर्स होंगे, यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल पेयर्स होंगे वो कैंसिल आउट कर लेंगे। जैसे इसका फिर इससे कैंसिल आउट होगा, इसका इससे हो जाएगा, है ना, इसका इसके से हो जाएगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ के प्लस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू को रखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज अब रहेंगे इस इक्विवेलेंट सिस्टम में, उसकी वजह से रिजल्टेंट फील्ड जीरो होगा सेंटर पे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बेसिकली इस माइनस टू क्यू चार्ज की वजह से आएगा, राइट। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन डायरेक्टेड होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पर लेट्स से कि ये ओरिजिन ओ है और ये पॉइंट पी है, तो इसके सामने का बॉडी डायगोनल पॉइंट है, राइट। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलेंगे इस माइनस टू क्यू की वजह से बोलेंगे, क्योंकि जो भी प्लस क्यू था सारे कॉर्नर्स पे उसकी वजह से फिर जीरो हो गया। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई जो होगा सेंटर पे, राइट, उसका जो वैल्यू होगा, पहले मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के टाइम्स यहाँ जो चार्ज है वो टू क्यू है और ये के कुलम्स कांस्टेंट हो गया। और जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये सेंटर पे हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो रूट थ्री टाइम्स ए होता है, उसका आधा हो जाएगा। सो ये होगा √3a/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये जो डायरेक्टेड होगा, जो ओपी होगा, ये ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड होता है, ओ से पी की तरफ, राइट। ये जो ओपी वेक्टर आप देख रहे हो ये ओ से पी की तरफ डायरेक्टेड है। बट क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज है, ये टुवर्ड्स होगा, ओरिजिन की तरफ होगा डायरेक्टेड। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस ओपी कैप के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। ठीक है, अब हमें जो ओपी कैप है उसको डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ओपी वेक्टर होगा आप उसको क्या लिख सकते हो, तो ये क्योंकि इसका डायगोनल बॉडी जो डायगोनल वाला पार्ट इसके सामने कॉर्नर वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा a, होगा। तो ये जो वेक्टर होगा ओपी ये हो जाएगा a एक्स कैप। बेसिकली यहाँ पे जो एक्स कैप है वही आपका आई कैप है, ए जो वाई कैप है ये जे कैप हो गया और ए के कैप हो गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मॉडुलस। और आप देख सकते हो इसका जो मॉडुलस है √3 टाइम्स ए हो जाएगा, राइट। सो ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ये जेड कैप है, राइट, जेड कैप डिवाइड बाय √3 टाइम्स ए, इसका जो मॉडुलस होगा √3 हो जाएगा।
ये यूनिट वेक्टर हमारा डिफाइन होगा कि एक्स कैप वाई कैप जेड कैप डिवाइड बाई √3 हो जाएगा। सिंपली आपको ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है। अब के का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट है इंटू 2q। यहाँ पे ये जो 4 आएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये 3a² हो गया इंटू नेगेटिव साइन के साथ माइनस एक्स कैप वाई कैप जेड कैप डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सब तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर -2q है ना बाय 3 पाई एप्सिलॉन 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट a² एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, राइट। तो आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, जैसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ का मेरे को दिख रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होगा सेंटर पे और इस पॉजिटिव चार्ज का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसका इससे कैंसिल आउट होगा, इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ ये दोनों जो पेयर है इसकी वजह से जो फील्ड होगा, जो कि एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये क्या होगा सेंटर में जब निकालोगे तो नेगेटिव वे से इसकी तरफ आएगा और पॉजिटिव की तरफ से भी इसकी तरफ ही आएगा, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन ही आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की वजह से टुवर्ड्स ओरिजिन ही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का जो फील्ड होगा यहाँ पर सेंटर पे, इस दोनों की वजह से वो एडअप हो जाएगा। तो ऑल्टरनेटिवली आप ऐसा भी लिख सकते हो ऑल्टरनेटिवली कि जो सेंटर पे फील्ड होगा है ना, ये जो सेंटर पे होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, ई सेंटर पे जो होगा आप लिख सकते हो कि एक चार्ज की वजह से फील्ड होगा वो होगा k³ √3a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप ट्वाइस कर दो क्योंकि दोनों का जो फील्ड होगा एक ही डायरेक्शन में आएगा और जो यूनिट वेक्टर जैसे मैंने पहले निकाला था -OP कैप वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इफेक्टिवली देखो तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास एक कैपिटल Q है ना, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला और ये वाला दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बट दोनों में ही हम लोगों ने सिमेट्री को यूज किया, सिर्फ कहने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट सिमेट्री हमने दोनों में ही यूज किया। तो खास बात ये था इस प्रॉब्लम का कि अगर आप सिमेट्री को समझ लिए जितनी जल्दी, इसको आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।